जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग नॉट सेट 11 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने ये आपको पिछली वीडियो में ये सब्जेक्ट्स बताए थे जिससे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो मैं इसमें टॉपिक्स ले आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा स्टार्ट होगा, हम आज से लेके 10 to 15 डेज़ तक कंटिन्यूअस ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सब्जेक्ट्स और इसी सब्जेक्ट पे इसी की टॉपिक और इसी की इम्पॉर्टेंट्स जितनी भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे यूनिट वाइज, जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस और कुछ टॉपिक्स निकाले हुए हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड करके मैंने निकाला हुआ है कि जो मोस्ट हाई टॉपिक्स है जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछे जाते हैं, स्पेशली मैंने उसको पॉइंट आउट करके निकाला हुआ है। और इसमें इसके भी बीच अंदर क्या पूछे जाएंगे वो भी मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँगी। और साथ में मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी, आई थिंक 20 या 50 क्वेश्चंस मैं इसमें वीडियोस में डाल दूँगी, ताकि आप देख पाओ कि टॉपिक क्लियर करने के बाद उस क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे कि आपकी थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं। पहली बात तो मैं समझा दूँ कि मैं ज़्यादा थ्योरिकल नहीं बताने वाली, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगी, क्योंकि अभी तक हमने बहुत थ्योरी पढ़ी है तो हम वो नहीं पढ़ने वाले। यूनिट फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन एंड नर्सिंग प्रोसेस। ओके, और ये जो आगे की है उससे हम छोड़ देंगे। 10 मिनट्स में हम कंप्लीट करने वाले, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें 4-5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग एंड प्रोसेस का टॉपिक, यही हमारा सब्जेक्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये तो था ही हमारा टॉपिक है। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो नर्सिंग प्रोफेशंस, ठीक है, फिर रोल क्या होते हैं नर्सिंग की, हु इज़ द फर्स्ट नर्स, एंड थ्योरीज क्या हैं। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। हम कोई भी चीज़, जब तक हमारा कोई समय है तब तक हम उसे मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उसे हम याद करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, आप इसे बस समझ लोगे एक बार तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। एडमिशन डिस्चार्ज पढ़ने फर्स्ट यूनिट में हमारे ये सारे अंदर के टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो एडमिशन डिस्चार्ज पढ़ेंगे, नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले कि नर्स क्या होती है, जो कि हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम नर्स क्या होती है, डेफिनेशन सबको पता है। एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें वो करना होता है, चूज़ करना होता है। ठीक है, तो रोल तो पूछे जाएंगे। रोल का ये होगा स्टेप क्या है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग रूल, सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट डेफिनेशन से कोई खास मतलब हमें है नहीं, लेकिन फिर भी नर्सिंग डिफाइन नॉट जस्ट बाय द टास्क बट बाय द स्पेसिफिक बॉडी नॉलेज एंड एथिक स्टैंडर्ड्स। एथिक्स तो हम जानते ही हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है बीएस नर्सिंग में कि हमारे नर्सिंग के एथिक्स क्या होते हैं। एंड बॉडी नॉट कह रहा है कि नर्सिंग डिफाइन नॉट जस्ट बाय द टास्क। नर्सिंग वो नहीं होती है जो सिर्फ अपने टास्क को पूरा करे। नर्सिंग वो है बस बाय द स्पेसिफिक बाय द नॉलेज, उसे बॉडी की स्पेसिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ में अपने एथिक्स स्टैंडर्ड को वो फॉलो करने उसे आना चाहिए। ठीक है, पहला क्या था, नर्सिंग प्रोफेशंस। तो ये तो मान लीजिए कि आपको डेफिनेशन पता ही होना होगा। ठीक है, नर्सिंग डेफिनेशन हमें इतना तो नॉलेज होता ही है, बचपन से नर्सिंग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। सॉरी, बचपन से नहीं, बीएससी नर्सिंग जो भी हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम नर्सिंग डेफिनेशन हमारी फर्स्ट यही हम पढ़ा दिया गया था। रही बात रोल, तो हम रोल पढ़ लेते हैं। ठीक है, रोल में रही बात, तो रोल हमारा होता है कि केयर गिवर। नर्स इज़ ए केयर गिवर। ओके, नर्सिंग में हम ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये रोल। ठीक है, केयर गिवर फर्स्ट जो होती है नर्स का जो फर्स्ट रोल होता है वो केयर गिवर होता है, एडवोकेट होती है, एंड एजुकेटर्स होती है, कम्युनिकेटर होती है, और मैनेजर होती है। ये टोटल हमारे 5 रोल्स हैं जो हम पढ़े हुए थे पहले से भी। ये सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है आपको। उसमें एग्जाम में ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ द फर्स्ट रोल क्या है इसमें से, तो आप केयर गिवर बताओगे, और मान लीजिए सेकेंड पूछा तो एडवोकेट बताओगे, ऐसे करके ये चीज़ है। ठीक है, तो ये तो नर्सिंग रोल है, बस जस्ट अ रिवीजन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थ्योरी। व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्स। तो फर्स्ट नर्स तो हमें पता ही है कि फर्स्ट नर्स कौन थी, हमारे नर्सिंग की फर्स्ट नर्स कौन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी फर्स्ट नर्स इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें थ्योरी के बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना।
थ्योरी फर्स्ट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। ये चीज़ बहुत याद रखने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम अब उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे हुए हैं, ऑनलाइन देखे थे, तो उसमें ये पूछ सकता है, या फिर हो सकता है कि किसने दिया था उसका नाम डायरेक्ट दे दे, या फिर इसका ना देके कौन सी थ्योरी का नाम देके और पूछे कि किसने ये थ्योरी दिया था। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक, घुमा के पूछे जाते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि इनका मानना था कि पेशेंट के आसपास का जो इन्वायरमेंट है उन्हें ठीक करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं सिर्फ समझाने कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हुए हैं। तो हमें ये जानना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। उनका ये मानना था कि किसी भी पेशेंट को हील करने के लिए, किसी भी पेशेंट को सही होने के लिए उसका इन्वायरमेंटल का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। और उन्हें कुछ पाँच पॉइंट्स पर उन्होंने की पॉइंट्स 5 चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया था। पहला कि फ्रेश एयर, उनका ये मानना था कि फ्रेश एयर होना चाहिए पेशेंट के पास। मान लीजिए लाइट्स होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, मतलब साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। वाटर एंड ड्रेनेज की सुविधा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। सेकेंड वन इज़ कि डॉर्थिया ओरेम ने कौन सी थ्योरी दी थी। डॉर्थिया ओरेम जो नाम है यहाँ देखिए, डॉर्थिया ओरेम, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने सेल्फ डिफिसिट थ्योरी दी थी, ठीक है। डोरोथिया ओरेन ने सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी दी थी। इनका कॉन्सेप्ट था कि जब कोई इंसान अपनी सेहत का ख्याल खुद नहीं रख सकता तो उस पेशेंट को नर्स की ज़रूरत पड़ती है, होती है, ठीक है। इनका की पॉइंट था सेल्फ केयर, मतलब खुद का ख्याल रखना। नेक्स्ट सेल्फ केयर डिफिसिट, जब इंसान खुद का ख्याल नहीं रख पाता है। और नर्सिंग सिस्टम्स, यानी कि नर्स की मदद। तो इन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया हुआ था। सिंपल सा इसमें सिर्फ पूछा जाएगा कि डॉर्थिया ओरेम ने सेल्फ केयर थ्योरी, डॉर्थिया ओरेम ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी दी थी। या फिर ये पूछ सकता है कि सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी किसने दिया था, तो डॉर्थिया ओरेम ने दिया था, ठीक है। और तीसरा थ्योरी है वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन ने 14 बेसिस थ्योरी दिया था, 14 बेसिक थ्योरी दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था, नर्स का काम होता है पेशेंट को 14 कामों में मदद करना। और वो 14 काम क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए कि मतलब अगर कोई पेशेंट है जो अनेबल है, जो खुद से फूड इटिंग नहीं कर सकता और वाटर कंटेन नहीं कर सकता, स्लीपिंग्स और क्लेंसिंग, खुद की देखभाल नहीं कर सकता, केयर नहीं कर सकता, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फर्स्ट लेडी ऑफ नर्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि फर्स्ट लेडी ऑफ नर्स, मतलब कि जो वर्जीनिया हेंडरसन है वो फर्स्ट लेडी ऑफ नर्स है। इनको हम फर्स्ट लेडी ऑफ नर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि 14 बेसिक थ्योरी किसने दी थी, तो वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट